तो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट्स। तो आज हम एसिड बेस एंड सोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज देखेंगे, करेक्ट, और उनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। एंड मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा उनकी एक्टिविटीज पे, कि किस टाइप की एक्टिविटीज एसिड बेस एंड सोल्ट्स हमें दिखाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पर जो इस चैप्टर का नेमिंग कर रखी है वो दे रखा है एसिड बेस एंड सोल्ट्स। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने एसिड बेस एंड सोल्ट्स नहीं लिखा, मैंने लिखा एसिड बेस एंड इट्स सोल्ट्स, कि जब तक आपके पास एसिड बेस नहीं होंगे तब तक आप सोल्ट्स नहीं बना सकते। जो सोल्ट्स हैं, सोल्ट्स इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड अ बेस। आपको दोनों चीजें चाहिए होंगी, एसिड एंड बेस, तब जाकर आप सोल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसीलिए टॉपिक दीजिए एसिड बेस एंड इट्स सोल्ट्स। ठीक है, एसिड बेस एंड इट्स सोल्ट्स। अगर आप आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली इन देम। अगर आप देखिए टेस्ट, अगर हम नॉर्मली अगर एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, अगर हम बिल्कुल लो लेवल से इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या है सर, एसिड क्या है और बेस क्या है। सर एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा देखने को मिलेगा आपको, सोर, और अगर बेस का टेस्ट देखा जाए तो कैसा मिलेगा आपको देखने को, बिटर टेस्ट है सर। ठीक है, अगर हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करें, क्योंकि हम एसिड बेस एंड सोल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होंगे, इंडिकेटर्स। तो अगर आप इंडिकेटर्स के बारे में देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, मेनली मैन मेड है, हमने बनाए हैं। कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास नेचुरल हैं, मतलब जो उनका रॉ मटेरियल है वो हमें नेचर से मिलता है, तो उनको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। कुछ इंडिकेटर हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जिनकी स्मेल करके हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है, उन इंडिकेटर्स की हेल्प से। क्लियर। अगर आप इंडिकेटर की डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशंस आपको बुक में लिखनी है। ठीक है, जो भी आप नोट्स बनाएंगे, अपने नोटबुक्स बनाएंगे, उनमें ये सभी पूरी की पूरी डेफिनेशन कंप्लीटली लिखी होनी चाहिए। अगर आप इंडिकेटर देखें तो एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस बाय चेंजेस इट्स कलर। कलर चेंज करके वो आपको बता देगा। हमने कुछ कलर इंडिकेटर्स रखे हुए हैं, अभी देखते हैं उन इंडिकेटर्स के बारे में। जैसे अगर हम इंडिकेटर्स में आए तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स, इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने होंगे, लिटमस, रेड कैबेज, अनियन, वेनिला और क्लोव। हमारे पास क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए इधर लिटमस है, रेड कैबेज है, अनियन है, वेनिला है एंड क्लोव। ये सब के सब कैसे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। सबके सब कैसे हैं ये, नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिटमस है ये नेचुरल इंडिकेटर है, और लिटमस का मेनली न्यूट्रल में कलर कैसा रहता है, पर्पल। कैसा कलर रहेगा, पर्पल। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर सब्सटेंस व्हिच चेंजेस देयर ऑर्डर विद एसिड एंड बेस और कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अगर आप इनके एग्जांपल देखने की कोशिश करें तो हमारे पास वेनिला है, क्लोव ऑयल है एंड अनियन है। क्लियर। अगर आप यहां देखें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, तो यहां पर आपको ऑनियन के बारे में समझा रखा है, वेनिला एक्सट्रैक्ट के बारे में बताया हुआ एंड क्लोव ऑयल के बारे में बता रहे हैं। अगर आप एसिड में देखें तो ये तीनों चीजें एसिड में अपनी जो स्मेल है वो रिमेन सेम रहती है, रिमेन्स स्मेल करते हैं ये एसिड के अंदर। कौन कौन, अनियन, वेनिला और क्लोव। हमारे पास तीन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से, अनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। अनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। अब देखो आप इनको एसिड में डालो तो रिमेन्स स्मेल, लेकिन बेस में डालते ही लूजेस इट्स स्मेल। तो इसी के ऊपर आपके पास एक एक्टिविटी आ सकती है, एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर अनियन को मैं एसिड में प्लेस करता हूं तो क्या उसकी स्मेल परसिस्ट रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी, क्योंकि एसिड में इनकी स्मेल चेंज नहीं होती। अगर आप अनियन ले रहे हैं, वेनिला ले रहे हैं या क्लोव ऑयल ले रहे हैं, इन सब की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, वो स्मेल वैसे की वैसी रहेगी, चेंज होने वाली नहीं है। चेंज किस में होगी, वो जब आप किसका यूज करोगे, बेस का। किसका यूज करोगे, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा इंडिकेटर है हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर। उसमें कौन कौन है, लिटमस,
रेड कैबेज, वेनिला, क्लोवर, ये नेचुरल है। अब ये काम करने का तरीका क्या है इनका? जैसे लिटमस को आप ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में नहीं डाल सकते, लिटमस मिल तो नेचुरली रहा है आपको, लेकिन आप इसको क्या ओल्फैक्टरी में डाल सकते हो? नहीं। तो आपको किस में डाल रहे हो? आप लिटमस को अलग कर रहे हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे पास यहां से निकल के आ रहा है अनियन, वेनिला एंड क्लोव, अनियन, वेनिला एंड। अगर आप इनको एसिड में डालोगे तो कलर कह रहा हूं, जो स्मेल है वो प्रेजिस्ट करेगी, और अगर आप बेस में डालोगे तो ये अपनी स्मेल को लूज कर देंगे, मतलब अनियन की जो एक पर्टिकुलर स्मेल है वो आपको नहीं आएगी। क्लियर? उसके बाद हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर obtained from a artificial substance that are synthesized in laboratory, that are synthesized in, तो फॉर एग्जांपल phenolphthalein and methyl orange, phenolphthalein and methyl orange। और अगर आप यहां पे देखें तो ये phenolphthalein का चार्ट है, हम इसको ऐसे करते हैं यार, एसिडिक, न्यूट्रल और एल्केलाइन। एल्केलाइन मींस बेस, तो एसिडिक, न्यूट्रल और एल्केलाइन। और सेकंड जो अपने को याद रखना है वो किसका है? मिथाइल ऑरेंज का। कि इनके आपको कलर्स याद होने चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स इंडिकेट कलर कैसे करेंगे? आपको कलर में चेंज लाकर। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं फिनोफ्थिलीन की, तो हम इनको सीक्वेंस में ही याद करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एसिडिक का कलर होगा, फिर न्यूट्रल का कलर होगा, देन एल्केलाइन का कलर होगा। हम बात करेंगे फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज की, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज की। तो इसको याद करने की ट्रिक बताई थी आपको, क्या? नो कलर, पिंक, रेड, येलो, येलो। क्या थी ट्रिक? क्या थी? नो कलर पिंक, रेड, येलो, येलो। नो कलर पिंक, रेड, येलो। फिनोफ्थिलीन था फर्स्ट, एंड सेकंड पे कौन था हमारे पास? मिथाइल ऑरेंज। नो कलर पिंक, रेड, येलो, येलो। नो कलर किसमें? एसिड में। किसका? फिनोफ्थिलीन का। नो कलर न्यूट्रल, पिंक मतलब आप कोई भी बेसिक सब्सटेंस में फिनोफ्थिलीन ऐड करोगे तो कलर कैसा हो जाएगा? पिंक। तो आप उसमें से पता कर सकते हो कि सर ये हमारे पास जो सब्सटेंस है ये कैसा है? बेसिक है। आपको कंफर्म हो जाएगा सर वहां पर। अगर हम बात करें किसकी? मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज में क्या है? रेड, येलो, येलो। नो कलर पिंक, रेड, येलो, येलो। नो कलर पिंक, रेड, येलो, येलो। आप इसको देख सकते हैं, देखिए ध्यान से इधर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज की, इन दोनों पे बात करो। लिटमस का पेपर आप लिटमस का कलर आप नॉर्मली जानते हैं, और ये ब्रोमोथाइल ब्लू आपको याद करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे सिलेबस में ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। हमारे पास फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस के कलर्स, जो कलर इंडिकेटर है, जहां पर कलर से पता चलता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? लिटमस के कलर आप लोग जानते हैं, न्यूट्रल में कैसा कलर आता है? पर्पल, बेस में ब्लू, और एसिड में रेड। अगर मैं बात करूं फिनोफ्थिलीन की, फिनोफ्थिलीन का बेस में कैसा कलर आता है? पिंक। कैसा कलर आएगा? तो मतलब अब आपको इंडिकेटर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब भी इंडिकेटर्स बताएंगे आपको एक ही मंत्र मारना है यहां पर, कौन सा? नो कलर पिंक, रेड, येलो, येलो। आपके लिए मैंने सभी की सभी देखी, ये डेफिनेशंस आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, ठीक है? इनको अरेंज करके लिखा ताकि जब आप एग्जाम में नोट डाउन करोगे इस स्कूल में, तो वहां पर आपको यही चीजें लिखनी है, और ये पूरी की पूरी आपकी नोटबुक में कल होनी चाहिए, ठीक है? जो भी चीजें हैं आपको ही करना है। ये भी आप डायग्राम्स बना लेंगे, नॉर्मली स्केच पेन से आप ड्रा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका काम। क्लियर? उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? एसिड के बारे में, कि सर एसिड कौन होते हैं। तो लेकिन नॉर्मली हम यहां पर लुईस एसिड की बात करते हैं। देखिए, एसिड को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं कि सर व्हाट इज एसिड। उसमें आर्हीनियस है, ब्रोडस्टैंड, लोरी और लुईस है। लुईस लेटेस्ट है तो हम उसी पे काम करते हैं, और उससे आपको सारे आंसर आने लग जाएंगे। तो आपको पहले भी बताया था कि एसिड कौन होते हैं। एसिड कौन होते हैं? जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, वो खींच लाएंगे आपसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो अगर वो खींच रहे हैं तो मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन को, कि मुझे दे दिया जाए इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन पढ़े, एसिड इज अ विच और रिलीज H+ आयन। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? एक्सेप्ट। या तो खुद ही चले जाएंगे या फिर किसकी हेल्प से करवा लेंगे? H+ आयन की वजह से। ऐसा जरूरी नहीं है
कि कई बार H प्लस आयन होगा तभी एसिड बनेंगे। अगर H प्लस आयन नहीं है तो भी वो एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर H नहीं है ना, लेकिन ये फिर भी कैसा बिहेवियर शो कर जाते हैं, एसिडिक। कैसा बिहेवियर शो कर जाते हैं, एसिडिक। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है एसिड इज अ केमिकल विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन और रिलीज H प्लस आयन, रिलीज H प्लस आयन। अगर हम आगे देखें यहां पर तो क्या आपको देखने को मिल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। क्या देखने को मिल रहा है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ। तो आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं। सोर इन टेस्ट, टेस्ट सोर रहेगा इसका। अच्छा, बी पार्ट, चेंज कलर ऑफ लिटमस टू रेड। हम जानते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं किसी एसिड का, उसमें वाटर ऐड करते हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सर। एक्सो मींस रिलीज होगी, रिलीज होगी ना यहां पर। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, स्टार पॉइंट लगा के लगाना कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। आपको बताया कि आप जब भी एसिड बेस को डालोगे तो आयनाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा सर। एसिड हो, बेस हो, वाटर में डालने से क्या हो जाता है उसका, आयनाइजेशन। क्या हो जाएगा उसका, आयनाइजेशन। क्लियर। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ आयंस। तो सर व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट, जब हमारे पास चार्ज का फ्लो होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और सर क्या हम जब एसिड या बेस को हम किसके अंदर डाल रहे हैं, वाटर में, तो उसमें क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन। कटायन बनेंगे, एनायन बनेंगे, मतलब आयंस तो बन रहे हैं, चार्जेस आ रहे हैं, और यही फ्लो बनेगा जब चार्ज का, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी या करंट। तो इसीलिए हम लिखते हैं एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ। ओके, अब बारी करते हैं हम, किसकी बारी आ रही है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। अब देखिए, तो सबसे पहले जो हमारी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद। देखिए आपने रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करवाई थी, कि रिएक्टिविटी सीरीज आप देख लीजिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी थी, एक बार बताएंगे आप। लेके 12 सरदार का, मांगे अली महान, जानकर फेंके कूदे कोई नीचे, सुनो प्रभु हे, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कॉपर मरकरी, कॉपर मरकरी। आप अगर इसको जानते हो और आप आयनाइजेशन जानते हो तो आप किसी भी रिएक्शन को ऑटोमेटिकली कर सकते हो, आपको याद करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखिए इधर एक बार, इन्होंने कहा कि एसिड में जब आप मेटल डालते हैं तो वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इधर देखिए, एसिड लिया मैंने HCl, इसमें जिंक को डाला। अगर आप HCl की बात करो तो HCl को मैं आयनाइज करूंगा, H प्लस और Cl नेगेटिव, और जिंक को किसने करा, Zn+2। तो पॉजिटिव वाले आयंस कौन से हैं सर, 2 हैं। नेगेटिव वाले कौन से हैं, एक ही है। तो ये नेगेटिव किसके साथ जाएगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो जिंक की ज्यादा है हाइड्रोजन की, जिंक की। लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जान, वो Zn है और हाइड्रोजन तो नीचे है, तो Zn के साथ कौन चला जाएगा, Cl। तो क्या बन गया, ZnCl, और बचा कौन, H प्लस। और आप जानते हैं H प्लस अकेला नहीं रहता, कंबाइन हो जाता है और किस फॉर्म में आ जाएगा, H2। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई है सर हमारे पास एक, कि जैसे ही आप HCl को जिंक में प्लेस करते हैं तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस एमिट हो जाएगी वहां पर। क्लियर, क्लियर। अब देखिए, मतलब सर आप मुझे कोई भी एसिड दे दीजिए, कोई भी मेटल दे दीजिए, मैं प्रोडक्ट लिख सकता हूं। चार्ज बैलेंसिंग करिए, आपको प्रोडक्ट आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अगर आप यहां पे देखें तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। अब देखिए, एसिड प्लस बेस, सोल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। और आप लोग जानते हैं, अगर हम यहां पर कोई भी लीजिए, जैसे एसिड ले लिया मैंने HCl, बेस ले लेते हैं कौन सा, NaOH। तो देखते हैं, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप इन रिएक्शंस को करें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आयनाइजेशन।
तब HCl का आयनाइजेशन करोगे क्या होगा, H प्लस और Cl, और NaOH का क्या बनेगा, Na+1 और OH नेगेटिव। आपको बताया था कि जैसे ही आपको यहां पे देखिए H प्लस और OH नेगेटिव दिख जाए, ये जन्मों जन्मों के प्यारे प्यार है इनके बीच में, इनको अलग नहीं किया जा सकता, पुराना प्यार है इनका, कि जहां पर भी ये दिख जाए आपको, इनको आप अलग अलग मत बिठाओ, साथ बिठा दो, ठीक है ना। ये पुराने वो है रोमियो जूलियट टाइप, लैला मजनू टाइप है, ठीक है ना। आप इन्हीं को अलग अलग करते हो तो इन्हीं का श्राप लगता है आपको, जो आपके नंबर नहीं आते। इनका श्राप मत लीजिए आप, जब भी आपको H प्लस और OH नेगेटिव दिख जाए, आपका पहला फर्ज बनता है कि इनको मिला दीजिए। और आप अगर दो प्यार करने वालों को मिलाओगे तो आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, और अगर आपने नहीं मिलाए तो फिर CBSE वाले आपको देख लेंगे, करेक्ट है ना। तो देखिए अब सबसे पहले मैं H प्लस और OH को कंबाइन करूंगा। H प्लस और OH मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर, और बचा क्या मेरे पास, Na प्लस और Cl नेगेटिव, क्या बनेगा, NaCl, और साथ में हीट रिलीज हो जाएगी। देखिए ये एक जो हमारे पास है बस एक सिंपल मेथड है कि सर एसिड बेस सोल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, लेकिन आप काम करना जानते हो कि रिएक्शंस को कैसे लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एंड चार्ज बैलेंसिंग से आप उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, और किसके साथ कौन रिएक्ट होगा ये रिएक्टिविटी सीरीज से साफ देखा जा सकता है। क्लियर सर। अब हमारे पास कुछ एक्टिविटीज आनी शुरू हुई, ठीक है ना। अगर हम अब एक्टिविटीज देखेंगे, आप ये देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है, तो इसमें बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इस एक्टिविटी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहां पर रख दिए गए हैं, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए एक्टिविटी क्या करी है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव क्या एक्टिविटी का, टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विद एक्टिव मेटल। मतलब मैं एसिड और बेस को मेटल्स में डालूंगा, ठीक है, तो उससे आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है, और हाइड्रोजन गैस को चेकिंग के लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस कंफर्म कैसे करोगे, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद, बस वही रिएक्शन, मतलब वही एक्टिविटी है हमारी, बस एक लिखने का आप मेथड देखिए कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देंगे इन चीजों का, कि अगर किसी ने पूछ लिया तो प्रेजेंटेशन क्या रहेगा सर, हमारा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो सबसे पहले कभी भी एक्टिविटीज पे क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले क्या किस पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पे, और उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए, जिंक ग्रैन्युल्स, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास है, तो आप इनको देख लीजिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। हम सीधा एक्टिविटी पे ही आते हैं, ठीक है ना, सीधा हम एक्टिविटी पे ही काम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैंने इसमें क्या डाले, जिंक ग्रैन्युल्स, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, मींस जिंक की रिएक्शन किससे हो रही है, H2SO4, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या हाइड्रोजन, जिंक, तो जिंक इसके साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन गैस जो है ये ट्रैप हो जाती है बबल्स में, hydrogen gas traps in a bubble because hydrogen gas does not dissolve in this soap solution। जो हमने एक सोप सॉल्यूशन ले रखा है, हाइड्रोजन गैस इसमें डिसोल्व नहीं होती, और अगर डिसोल्व नहीं होती कोई गैस तो वो बबल में ट्रैप हो जाती है, इसलिए इसके बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और इन बबल्स को जब हम बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडल, तो बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन गैस विद अ पॉप अप साउंड, विद अ पॉप अप, ठीक है। ये अपने एक्टिविटीज नॉर्मल एक्टिविटी है, कुछ ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चंस है नहीं। अगर आप यहां पर ऑब्जर्वेशंस देखें, सम एफरसेंस इज ऑब्जर्व्ड नियर जिंक सरफेस एंड द सोप बबल्स व्हिच burst with pop-up sound are obtained when sulfuric acid, hydrochloric acid, acetic acid and sodium hydroxide is used, but no bubble is produced with calcium hydroxide। No bubble is produced with हाइड्रोक्साइड के साथ कोई भी बबल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। सर क्यों नहीं होंगे, आते हैं उस पे, आइए इसी भी क्वेश्चन में मिलेगा आपको देखने को। तो कंक्लूजन क्या निकाला इस एक्टिविटी का, कि एक्टिव मेटल्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद ऑल एसिड, देखिए विद ऑल बट नॉट विद ऑल, सभी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती हाइड्रोजन गैस जब निकलती है हमारी। एसिड के साथ जब आप मेटल की रिएक्शन करवाओगे तो सभी एसिड के साथ जो मेटल्स हैं
वो कैसी गैस रिलीज करवाएगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? बेस की, तो सभी बेसिस जो है वो रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए, अगर हम बात करें बेस की, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वही रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करवा पाते हैं। जो वीक बेस है वो इवोल्व नहीं करवा पाते। एक इसका रीजन सोल्यूबिलिटी से भी बना सकते हैं कि सर सोल्यूबिलिटी का क्या गेम घूमता है, तो सोल्यूबिलिटी पे भी आते हैं। जब आप बेस देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार सीबीएसई का। लीजिए, इस बार का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये वाला कि बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा? क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी? ठीक है ना। देखो इन्होंने क्या क्या लिया, देखो एसिड भी डाला और बेस भी डाला। एसिड में क्या क्या डाला देखिए इधर, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी? यस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस निकलेगी? यस। एसिटिक एसिड में निकलेगी? यस। जबकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, वो तब भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व करवा देता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, नो बबल इज प्रोड्यूस्ड। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो भी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक में नहीं निकलती, किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए ये लिखा इन्होंने। अभी आप बेस और एल्कलाई के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा इसकी गेम कि क्या होगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है कि सभी मेटल्स एसिड या बेस के साथ, एसिड या हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं? नहीं सर, सभी मेटल्स एसिड के साथ तो रिलीज करते हैं, लेकिन सभी मेटल बेस के साथ नहीं। मतलब सभी बेसिस के साथ नहीं कर सकते, कुछ बेसिस के साथ करते हैं और कुछ बेसिस के साथ नहीं करते। क्लियर? ये देखिए सिंपल गेम क्या है, यहां पर हम क्या रहे हैं, हमारी जो मेन एक्टिविटी वो है कि हम सर कोई भी मेरे पास मेटल है, फॉर एग्जांपल जिंक, इसको एक बार एसिड में डाल रहे हैं और एक बार किस में डाल रहे हैं? बेस में। ठीक है ना। अगर जिंक को आप एसिड में डाल रहे हो, देखो आप मेटल को एसिड में डालते हो, चलो यहां पे नहीं है, तो अगर मेटल को एसिड में डालते हो तो सोल्ट बनेगा, प्लस में कौन सी गैस निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी। लेकिन अगर बेस के साथ देखा जाए तो कुछ बेस जो है वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बना लेते हैं, लेकिन कुछ बेस नहीं बना पाते। उनकी पावर और सोल्यूबिलिटी पे बात आ जाती है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये काम नहीं कर पाता, कर नहीं पाएगा वो ये काम। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक और एक्टिविटी है, लेकिन उससे पहले एक बार आप ये जो क्वेश्चंस हमारे पास है एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? कौन सी गैस निकलेगी सर? हाइड्रोजन गैस। सर एसिड में तो सब में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, सब में निकलेगी सर। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड? पॉपअप साउंड, बर्निंग कर सकते हैं सर कैंडल का। When a burning candle is brought near the soap, bubble produced filled with gas, hydrogen gas burns with a... Second question. Third पे आते हैं. Why zinc granules are preferred over zinc strip for the reaction of zinc with HCl? देखिए वो कह रहा है जिंक स्ट्रिप क्यों नहीं यूज की, आपने क्या यूज किया? जिंक ग्रेनुअल्स। इसलिए हमने देखा था कि जिंक ग्रेनुअल्स की एक्टिविटी है। स्ट्रिप मतलब सर एक स्ट्रिप ले लेते जिंक की, वो यूज कर लेते, लेकिन आपने क्या यूज किया? जिंक ग्रेनुअल्स, उसके छोटे छोटे दाने यूज किए। क्यों? क्योंकि जिंक ग्रेनुअल्स में जब आप उसको एक पार्ट में डिवाइड करते हो तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, रिएक्शन करना इजी हो जाता है। सरफेस एरिया जानते हैं आप? तो जिंक ग्रेनुअल्स आर प्रेफर्ड बिकॉज इट्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया एज इट प्रेजेंट इन पाउडर फॉर्म टू रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कि अगर वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो पाउडर फॉर्म में है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इजीली वो रिएक्शन कर सकता है। तो इसलिए जिंक स्ट्रिप का यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं? जिंक ग्रेनुअल्स का। क्लियर? नहीं, देखिए क्या है, बबल है, बबल ऊपर आए, बबल ब्लास्ट होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि बबल्स को आप जब ब्लो अप करोगे तो वो ऊपर की ओर जाएंगे और थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाएंगे। अगर उसमें हाइड्रोजन गैस है तो वो निकल जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज जल रही है वहां पे,
मतलब कोई आप रिएक्शन दे रहे हो और वो हाइड्रोजन गैस उसके साथ जल जाती है और फिर पॉपअप साउंड आ जाती है। अगर आप नहीं करेंगे तो बबल्स तो ब्लास्ट होंगे ही होंगे, बबल्स ब्लास्ट मतलब ऐसे ब्लास्ट पूरा नहीं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी उसमें से, लेकिन पॉपअप साउंड नहीं है। देखिए, नेम द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एक बात याद रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ध्यान से यहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपकी गैस रिलीज करवा देगा, हाइड्रोजन गैस, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं करवाता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, नाम लिखते हैं। हमारे पास ये है सोडियम जिंकेट, अभी आएगा आगे दिखाता हूं आपको। सोडियम जिंकेट कि कैसे बनता है सर सोडियम जिंकेट, जब हम मेटल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, बेस से, मेटल की रिएक्शन बेस से। अब इसी क्वेश्चन को हम अभी लेते हैं, और ये क्वेश्चन है वही वही सेम क्वेश्चन है, ये वाला ये देखो, जिसको हमने एक्सपेक्टेड बनाया था। क्वेश्चन पढ़े, कैन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, नो, सभी बेस रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर ये इसी की जगह कैन ऑल बेसिस की जगह कैन ऑल एसिड लिख देता तो यस आता। अब देखिए, नो ओनली स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कैपेबल टू रिलीज विद एक्टिव मेटल्स। सभी बेस ये काम नहीं कर सकते, सभी बेस ये काम। अब देख रहे हो एक्टिविटी अभी एक ही हुई है, फर्स्ट एक्टिविटी पे आए हैं और कितना डाटा निकल आया, ऐसे करते करते 14 एक्टिविटीज है। हाँ 14 एक्टिविटीज है, और आपको 14 एक्टिविटीज करनी है, उनका रिजल्ट क्या है क्या नहीं। अगर आपको एक बार समझ आ गया ना कि क्या हो रहा है, और अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज और वो सब डाटा अपना लगा दो यहाँ पर, तो इजीली हो जाएगा, कोई ज्यादा काम नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल से देखो, ऐसे एक एक नंबर के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, ये वाले, इसलिए जो क्वेश्चन यहां से बन रहे थे वो लिख दिए गए। क्लियर, आ रहा समझ में भाई? चल सकते हैं आगे, आगे पीछे। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड की। मेटल ऑक्साइड, देखिए मेटल कौन से होते हैं, अगर आप देखे जाए, जितने कटायंस है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिन पे चार्ज कैसा आता है, वो सारे के सारे आप किस में डालोगे, मेटल्स में, और जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है उनको कहां पे डालोगे, नॉन मेटल्स में। क्लियर। अब देखिए, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो सभी के सभी का नेचर कैसा है, बेसिक। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड आर मेटल ऑक्साइड आर, तो ट्रिक अब मोब से याद रखते हैं, मोब। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, मेटल ऑक्साइड आर। सर कोई एक एग्जांपल दे दिया जाए मेटल ऑक्साइड का, तो अब देखिए एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि लिथियम Li2O। ऑक्साइड मतलब मेटल की किससे साथ रिएक्शन करवाओगे, ऑक्सीजन से। फॉर्मूला बनाना आपको आता है, लिथियम पे चार्ज +1, ऑक्सीजन पे -2, Li2O। और ये जो ऑक्साइड है ये कैसा होगा, बेसिक। कैसा होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड आर और नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। देखिए एक बात बताइए, Li2O एसिड है या बेस है, बेस है। मेटल है ना लिथियम, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, मेटल ऑक्साइड आर। अब देखिए यहां पर कोई हाइड्रोजन है क्या, या OH है क्या जो रिलीज होगा, जो बेसिक नेचर बनाएगा, नहीं। तो बिना OH वाले भी क्या बेस हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हम जो हमारे आंसर है वो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में है, कि ये Li2O इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड आर, देखो कुछ नहीं है, बस आपको मेटल का ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला लिखना है, वो बेसिक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है, मेटल है नॉन मेटल है, नॉन मेटल में जाता है, और इसका ऑक्साइड क्या कहलाएगा, एसिडिक, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है। अब देखिए, इफ मेटल ऑक्साइड आर, अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो इसकी किससे रिएक्शन करवा सकते हो आप, एसिड से। किससे रिएक्शन हो सकती है, देखिए एसिड की रिएक्शन बेस से हो सकती है, बेस की रिएक्शन एसिड से हो सकती है, बेस की बेस से नहीं कर सकते, एसिड की एसिड से नहीं कर सकते।
तो इसीलिए देखिए क्या हुआ, इफ मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर देन दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट। क्या बना देगी? सॉल्ट। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिखे हुए हैं, आओ इनको करते हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज के साथ इसे कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड। कैसा होगा? बेसिक। इसमें क्या डाला? एसिड। आपने देखो क्या करा, आप इनको फटाफट वही करेंगे आयनाइजेशन, Zn+2 और ऑक्सीजन पे -2। ये क्या बना? H+ और Cl नेगेटिव। अब सुने, Zn+2 किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जिंक की ज्यादा है, वो Cl को ले चलेगा अपने साथ। कहेगा क्या बना लेगा पकड़ के? ZnCl2 आएगा ना, क्योंकि Zn पे +2 है। और कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। यहां देखिए Na2O+ HCl क्या बनेगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। NaCl को पकड़ लेगा और ये अपना हाइड्रोजन गैस बाहर। देखिए अगला Mg और HCl, Mg प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर। आप नहीं करवाया कि हाइड्रोजन गैस निकालते चलो, वाटर नहीं निकालने? अब तुम देखा करो, लगे हुए हो। हाँ जी हाँ जी, बताते रहो बताते रहो बताते रहो, सो जाओ बीच में से। हाँ आधों को तो नींद आ रही है, गलत हो जाएगा भाई। अब देखो एक बच्चे ने ये बताया कि सर ऑक्सीजन कहां गई? ऑक्सीजन किससे बाइंड होगी? हाइड्रोजन से। क्या बना लेगी? जो भी आप आगे सारे आंसर देखोगे ना, कईयों में गलत लिखे हुए हैं, जाने गलत लिख के आए हो। आप बताओ आप ठीक हो सकते हैं कि नहीं? जब H+ और OH नेगेटिव नहीं रहे, वो मिल के वाटर बन गया, हाँ मतलब जो सोल्ट है आपका वो न्यूट्रल। अभी क्योंकि सोल्ट बनेगा ना, सोल्ट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, न्यूट्रल सोल्ट, एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट। हाँ ये ZnCl अपना न्यूट्रल है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पर देखिए मेटल ऑक्साइड, जब भी मेटल ऑक्साइड बेसिक है, इसकी एसिड के साथ रिएक्शन हो सकती है। मेटल ऑक्साइड, अच्छा अगर यहां पर आप नॉन मेटल ऑक्साइड डाल दो तो इसके साथ रिएक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी एसिड है और ये भी एसिड है। ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन होगी ही नहीं, होती है, लेकिन आपके लेवल पे आप मत करना उन रिएक्शंस को, आपके लिए नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ नॉर्मली यही पूछा जाएगा। किसको? हाँ क्योंकि वाटर होगा ना, वाटर लिक्विड फॉर्म में ही होगा, और ये ZnCl2 इसी के अंदर होगा, तो ये इसका एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्वा सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा, कई बार जैसे वाटर वेपर बन के उड़ गया फिर, तो उसके इसमें तो सिर्फ ZnCl2 बनेगा। अब देखो ना कि साथ में वाटर किस कंडीशन में, अगर लिक्विड कंडीशन में है तो उसके साथ डिसोल्व होगा और एक्वस कंडीशन बोल सकते हो। फिक्स नहीं है कुछ भी, आपको सोच समझ के आंसर देना है। आप इनको फिक्स करने की कोशिश करते हो, भाई ये है तो कंफर्म ऐसा होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगली पढ़े, रिएक्शन ऑफ एसिड विद, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। देखिए अगर जब भी आप एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करवाते हो, कार्बोनेट मतलब CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3-1। क्लियर? देखिए तो बनेगा क्या? सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से करवाते हैं तो क्या बनेगा? सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, इसमें से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें अब नई एक्टिविटी पे, एक्टिविटी नंबर 2। क्लियर? अब यहां पर यही चीजों को हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं सर, एक्टिविटीज से देखते हैं इसको। देखिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ध्यान से देखिएगा। टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड
विद एसिड, मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हम किसके साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं? एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? एसिड के साथ। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास यहां पे पड़ा हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या इवॉल्व हो रही है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल दिया। तो इन सबको हम एक बार रिएक्शन फॉर्म में करते हैं, उसके बाद यहां पर आते हैं कि हो क्या रहा है। डायरेक्ट समझ नहीं आएगा यहां पे। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है? द लाइम वाटर टर्न्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले हमने क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता था? लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर, साक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम। आओ उसी चीज को समझ रहे हैं। देखिए जब भी आप लाइम वाटर मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बनेगा? कैल्शियम प्लस वाटर। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की आपने किससे रिएक्शन करवाई? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम। अब ध्यान से देखिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मींस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपको बाइकार्बोनेट में बदलना है तो क्या बनाओगे? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक चीज जो यहां पर याद करने वाली वो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट पीपीटी बना रहा है, मतलब सोल्यूबल नहीं है, अनसोल्यूबल कंपाउंड है ये सोल्यूबल नहीं है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा है? सोल्यूबल। मतलब आप कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बना सकते हो। कैसे बनाओगे कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट? कार्बोनेट में क्या क्या ऐड करोगे? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दोगे? बाइकार्बोनेट। क्या बना दोगे? और अगर आपने बाइकार्बोनेट को हीट किया, बाइकार्बोनेट को क्या किया, तो क्या बनेगा? कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। और आपको यह पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिसोल्व नहीं होता और कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसोल्व हो जाता है। कंक्लूजन क्या है जी हमारे पास यहां से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद। देखिए आप कार्बोनेट ले लीजिए चाहे क्या ले लीजिए, जैसे ही आप इनकी एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो कौन कौन सी गैसेज निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सर कोई कंफ्यूजन कोज कर रहे हैं कि इस एक्टिविटी में से ये क्या पता चल रहा है अपने को, है ना? कंफ्यूजन कोज कर रहे हैं ना अभी भी। चलो सर ये तो अपने को समझ में आया कि हो क्या रहा था। अब देखिए जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, क्या बनेगा? कैल्शियम लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मिल्कीनेस प्रोड्यूस करके देगा वहां पे। आइए देखते हैं एक बार इस सेटअप को देखिए आप। देखिए सबसे पहले मैंने क्या डाला इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, और वो किससे रिएक्शन कर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि आपको पता है कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, ये किसके साथ रिएक्शन करे? एसिड के साथ। तो क्या बनते हैं? सोल्ट प्लस सोल्ट प्लस वाटर प्लस। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और कलर कैसा आ जाएगा इसका? मिल्की। मिल्की अपीयरेंस देगा कि नहीं देगा? सॉल्यूशन में देगा। वही तो काम कर रहे हैं अभी। ये देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, मतलब यहां से जो भी गैस इवॉल्व हो रही है वो किसमें जा रही है? इस टेस्ट ट्यूब में। और ये टेस्ट ट्यूब किसकी बनी हुई है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और इसका कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की। देखिए इधर जैसे कि ये क्या? ये तो आपको बताने के लिए कि लाइम वाटर मिल्की कैसे होता है, ये तो वो है कि क्या चीज है। ये तो आपको बस एक इंट्रोडक्शन।
मेन काम तो यहां हो रहा है कि आपने क्या ली थी, कैल्शियम कार्बोनेट, किससे रिएक्शन करवाया, HCl से। क्या क्या निकला, कैल्शियम क्लोराइड सोल्ट प्लस वाटर प्लस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंची, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किसके साथ करी, लाइम वाटर से, और क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये कैल्शियम कार्बोनेट अभी सोल्यूबल नहीं है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप H2 और CO2 से ज्यादा रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आपने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, वाटर तो प्रेजेंट ही है वहां पर, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम, आइए इसको थोड़ा दोबारा से देखते हैं। आपको देखिए इधर ध्यान से, हमारी रिएक्शन है क्या, उस रिएक्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या क्या रही है। देखिए हमने कार्बोनेट लिया, क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें क्या डाला, एसिड, एसिड डाला। आप जानते हैं कि ये कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, क्या बनाता है सर, सोल्ट। तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने रिलीज नहीं होने दिया, पकड़ लिया और इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला। ये कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट था मेरे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन करेगी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या बना गई यहां पर, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना गई, कैल्शियम। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा आएगा, मिल्की, मिल्की अपीयरेंस दे जाएगा आपको। लेकिन एक बात हमको ये ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि वाटर तो पहले ही प्रेजेंट है, और अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और दे दी, क्योंकि देखो थोड़ी सी दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मिल्की कलर। और ये कैसा है, अनसोल्यूबल, कि ये सोल्यूबल नहीं है, तभी मिल्की अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में दे दी, तो इसके बाद और कार्बन डाइऑक्साइड बच गई, तो वो वाटर और इसके साथ रिएक्शन करते हुए क्या बना देगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम। और ये कैसा होता है, सोल्यूबल, कैसा होता है। अब मिल्की कलर आएगा, नहीं आएगा। मतलब अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में दी तो मिल्की कलर आएगा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टाइम तक कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर प्लेस करी तो मिल्कीनेस चली जाएगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ये क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड। देखिए इधर ध्यान से, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सर। आप अगली देखिए, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सर मिल्कीनेस कलर चेंज कर सकते हैं, साकलाइन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पता चल सकता है। यहां ये व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास फॉर अ लॉन्गर टाइम। लो जी CBSE, CBSE देखिए क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्या होगा, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, मिल्कीनेस डिसअपियर। मिल्कीनेस क्यों डिसअपियर हो रही है, किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो मिल्कीनेस रहेगी, कैल्शियम कार्बोनेट तक ही रहेगा अगर आप लॉन्ग टाइम तक नहीं करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक बना पाएगी, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं प्रोड्यूस करती। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस पास्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम यही गलती करते हैं कि अगर वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी हमने, हम ये नहीं पढ़ते कि शॉर्टर टाइम के लिए या फिर लॉन्गर टाइम के लिए। हम सीधा टिक कर देंगे सर मिल्कीनेस आएगी, क्योंकि सभी बच्चों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर क्विक लाइन या साक लाइन से पास हो रही है, साक लाइन के सॉल्यूशन से पास हो रही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और मिल्कीनेस आ जाएगी।
लेकिन वो कहता है कि लॉन्गर टाइम के लिए हो रहा है तो क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा और मिल्कीनेस चली जाएगी, डिसअपियर्स, मिल्कीनेस नहीं रहेगी। क्लियर? कहां पे किया? यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करके क्या बना गया, वाटर, और प्लस कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्यूशन में, ये अलग रिएक्शन हो रही है यहां पर, और यहां पर अलग रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट ही तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाएगा। तो अगर मेरे को इसको मिल्कीनेस में डालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट लगेगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बोनेट देगा या बाइकार्बोनेट देगा, तो वो तो मेरे को स्टार्टिंग मटेरियल लेना ही पड़ेगा ना। यहां पर देखो, यहां पर ये चीज नहीं है कि सर हमने तो क्या कहते हैं, यहां भी कैल्शियम कार्बोनेट लिया और बाद में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही तो बन रहा है। यहां एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस थोड़ी ना मेरा यहां पर कि सर इंडस्ट्री बना रहे हैं उसी से आप वही बना रहे हो तो लॉस हो गया आपका। यहां पर क्या हो रहा है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिजेक्ट हुई है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड से बात कीजिए यहां पे। तो समझने की रिक्वायरमेंट ही क्या है, ये रही, ये समझ में आया, वही लिखा हुआ वहां पे, वही है मतलब जब, हाँ जी, इसको जब तक आप घर पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे ये नहीं आएगा, है ना जी। हम वो बागेश्वर धाम वाले तो है नहीं पर्चा बना के देने आपको, इसको घर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, और ये एक बार पढ़ के नहीं आएगा, ठीक है ना। इस पे आपको कंसेप्ट लगाने होंगे। देखिए, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ के यहाँ साथ के साथ लिखे हुए हैं, आप ये सब नोटबुक में नोट डाउन करोगे A to Z, जोन जोन सी भी चीजें सब पूरी की पूरी नोटबुक में आपके नोट डाउन होनी चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट करी और सेकंड करी, हम इस एक्टिविटी को सर एक बार दोबारा कर सकते हैं क्या? हाँ, दोबारा कर सकते हैं, इसको दोबारा कर सकते हैं एक बार के लिए। सर कैसे, आइए देखते हैं। सर हम लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट स्टार्टिंग से ही, क्योंकि HCO3-1 कैल्शियम पे +2 होता है, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट इज CaHCO3 2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाई मैंने? एसिड से, एसिड से। अब बताएं आप, अगर मेटल की आप बाइकार्बोनेट चाहे हो चाहे कार्बोनेट हो, अगर आप उससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोल्ट CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है मेरी, अगर मेरे को इसको चेक करना है तो मेरे पास एक ही है कि साक लाइन में सर डाल दीजिए आप इसे, तो साक लाइन में डालते हैं CaOH2, तो क्या बन जाएगा? CaCO3, और कलर कैसा आएगा? मिल्की अपीयरेंस आ जाएगा सर, सॉल्यूशन का मिल्की अपीयरेंस हो जाएगा। और अगर आप इसी को लॉन्ग टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देते रहोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट भी किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि वाटर तो सॉल्यूशन में है ही, और क्या बना देगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कलर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। ये साक लाइन में घर पे पढ़ के आइए इस चीज को, यहां से यहां, तो चेक कर रहा हूं ना मैं भाई, मेरे को ये चेक करना है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इस चीज का, मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं। आप कह रहे हो सर अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ना तो कलर होता है ना, ना कोई प्रॉपर स्मेल होती है, अब आप कैसे बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड निकली है? इस चीज का क्या कंफर्मेशन है आपका? वो कंफर्म करने के लिए मेरे को यही चाहिए, तो इसलिए मैंने साक लाइन डाला। और साक लाइन में अगर आप थोड़ी देर मतलब बिल्कुल लो अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो इसी के साथ रिएक्ट करती रहेगी, लेकिन अगर आपने ज्यादा डाल दी तो उसके साथ भी कर जाएगी और मिल्कीनेस चली जाएगी। यहां पर कंफर्मेशन पूछ रहे हैं, अदालत सबूत मांग रही है यहां पे कि बताओ क्यों। आपको सर मैंने सोचा था कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी, सोचने से नहीं सर, प्रूफ करो, और उसका टेस्ट तो यही है। अब जैसे मैं आपको कहूं हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है सर? हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद, इसको छोड़ के किसी भी और तरीके से प्रूफ कर लो। तेरे को कैसे पता चलेगा कि जो ये बबल्स निकल रहे हैं इसमें हाइड्रोजन गैस है? कैसे पता चल सकता है? कुछ और भी हो सकती है, जो भी गैस निकलेगी, जो
उस सोप सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती, वो बबल फॉर्म में बाहर निकलती है। अब हम बात कर रहे हैं आगे किसकी, बेस के बारे में। अब किसकी बात आएगी, बेस की। बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। अगर हम एसिड की बात कर रहे थे तो एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहे हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन और रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन, और रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की। बेस हैविंग बेस सोल्यूबल इन वाटर इज नोन एज एल्केलाइन। एल्केलाई उसको बोलते हैं ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो जाए, डिसोल्व। क्या सभी बेस वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, नहीं। तो क्या उन्हें एल्केलाई बोल सकते हैं, नहीं। इसीलिए आप अगली लाइन पढ़े, ऑल एल्केलाई आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्केलाई। इस चीज को समझना जरूरी है। ऑल एल्केलाई आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्केलाई। एल्कलाई और एल्कलाइन, हाँ भाई, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस की केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है सर हमारे पास बेसिस की, तो उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट आपके पास आ रहा है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। मेटल के साथ क्या है सर, देखिए बेस को मेटल के साथ क्या करेंगे, क्या बनेगा, सोल्ट प्लस। क्या सभी मेटल रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, नहीं। ओनली एंड ओनली कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस। ओनली एंड ओनली कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस वाले। अब देखिए वहां पर था ना, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस में डालोगे, जिंक में, तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। सोडियम, हाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Na2ZnO2। क्या फॉर्मूला है, Na2ZnO2। Na2 ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम। कब बनता है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाओगे, जिंक से। मतलब बेस की रिएक्शन किससे होने वाली है, चाहे एसिड हो या मेटल के साथ, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनाएगा। क्या सभी एसिड बना देंगे, यस। क्या सभी बेस बना देंगे, नो। जिसमें एक एग्जांपल है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, यस बना देगा। देखिए ये जो है, ये आप एक याद ही रखना पड़ेगा आपको, Na2ZnO2। ये आप उससे बैलेंस करके भी नहीं निकाल पाओगे, चार्ज बैलेंसिंग से भी नहीं निकलता। ये याद करने वाली रिएक्शन है MRL। मुझे रट लो, इसको तो रटना पड़ेगा कि फॉर्मूले को, कि Na2ZnO2। और अगर आप आज ही इसको घर जाके पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो हमने 9th में भी चार्ज बैलेंसिंग पढ़ाई थी, कई बच्चे हैं जो 10th में भी हो चुके हैं, उनको चार्ज बैलेंसिंग आज तक नहीं है। क्यों, घर जाके नहीं पढ़े। आपके लिए रिवीजन मस्ट है, देखिए बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम पढ़ लिए, हमें समझ आ गई, और आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो बाय बाय, कुछ नहीं होने वाला आपका, है ना। ये वाली क्या क्या चीज नहीं समझ आई, मैं वो पूछना चाहूंगा। भाई वो रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है कि जब आप बेस को मेटल में डालते हो, सिंपल सी बात है, चाहे एसिड है चाहे बेस है, इसको मेटल में डालोगे तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बनते हैं। अब यहां पर NaOH जब जिंक की रिएक्शन करता है तो ये एक मतलब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। लास्ट प्रोडक्ट सोडियम जिंकेट बनता है। ये अच्छा, बेस को मेटल में डाल रहे तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। ऊपर हम किसको मेटल में डाल रहे थे, एसिड को मेटल में डाल रहे थे, तो भी क्या बन रहा था, तो यही तो लिखा, चाहे एसिड हो या बेस, मेटल के साथ सोल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनाएगा। उठो प्यारे, सुबह हो गई। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद टू फॉर्म सोल्ट एंड ओनली स्ट्रॉन्ग बेस। जो एक्टिविटी अभी आप देख के आए पीछे, कि ओनली एंड ओनली स्ट्रॉन्ग बेस जो है वही आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाएगा। बेस के केस में अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, नहीं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, मतलब वो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होती है। अब देखिए रिएक्शन ऑफ बेस विद
नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड आर, तो मैं किससे रिएक्शन करवा रहा हूं उसकी, बेस से, सिंपल गेम। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, तो उसकी किससे रिएक्शन करवा रहे थे, एसिड से, और नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, किससे रिएक्शन करवाऊंगा, बेस से, सिंपल। अब देखिए SO3, SO3 नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक है, और इसमें क्या इंट्रोड्यूस करा मैंने, बेस, और क्या बना गया, सोडियम सल्फेट, क्योंकि ये SO3 आपको SO3 2 नेगेटिव, और जब आप इसको आयनाइजेशन फॉर्म में लगाओगे तो SO4 2 नेगेटिव में चला जाता है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, Na2SO4 प्लस वाटर। आप इसको चेंज भी कर लो चाहे, ये लो SO4 है, रिएक्शन किससे करवाई, NaOH से, आप इसको आयनाइजेशन करोगे Na प्लस और OH नेगेटिव, SO4 से रिएक्शन करेंगे NaSO4 प्लस H2। क्लियर यहां तक की गेम। अभी तक का जो बेस्ट वर्जन था हमारे पास वो मिल्कीनेस वाला क्वेश्चन था, कि मिल्कीनेस डिसअपीयर भी हो जाएगी अगर आपने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर। नेक्स्ट पढ़े, व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अगर आप एसिड और बेस को वाटर में डालोगे तो क्या होगा उनका, आयनाइजेशन। क्या हो जाएगा उनका, आयनाइजेशन। When acid or base dissolved in water, they get dissociated into ions. किसमें चले जाएंगे सर वो, आयंस में। They get dissociated into ions. अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर की आयंस, आपको वाटर की आयनिक फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या है, H प्लस और OH नेगेटिव। अगर हम बात करें किसकी, HCl की, तो HCl की H प्लस और Cl नेगेटिव, H प्लस और Cl नेगेटिव। अगर हमने सॉल्यूशन पढ़े थे सर, हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, किससे, OH नेगेटिव। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और अगर हम बात करें न्यूट्रल सॉल्यूशन की तो उसमें आप देख सकते हैं किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर।